मैं वीरेंद्र पांडे परशुराम रक्षा दल नवादा से पूरे ब्राह्मण समाज को आह्वान करता हूं कि आज ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत आ गई है। मित्रों, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। हमें समाज कल्याण की बात सोचना है। मित्रों, ब्राह्मण के नौजवानों, परशुराम रक्षा दल के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज बिहार में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, नवादा जिला में जितने ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, इस पर झूठा मुकदमा करवाया जा रहा है। ये सभी झूठा मुकदमा के पीछे एक सामंतवाद लोगों का हाथ है। मैं खुल कर के तो नहीं बोलना चाह रहा था जातियों का नाम, लेकिन अब लेना ही पड़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज जुल्म का जो शिकंजा कसा जा रहा है ब्राह्मणों पर, आज बिहार में बीजेपी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है। हम लोग कहते थे लालू यादव की सरकार जंगल राज की सरकार है। हम लोग यह भी कहते थे कि लालू यादव बोले थे कि ब्राह्मण के पोथी पत्रा जला दो। नहीं मित्रों, लालू यादव ने ब्राह्मणों को सतर्क किया था कि ब्राह्मण, तुम्हारा विकास कब होगा? जब तुम पोथी पत्रा के अलावे और कोई काम करोगे। आज दोस्तों, आज भूमियार लोगों के द्वारा जो ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है, हमें नवादा जिला के चप्पे चप्पे गांव गया है, एक एक ब्राह्मण के गांव गया है। हमसे सभी लोग रूबरू हुए हैं। मैं आग्रह करता हूं, आज से नहीं, मैं 5 वर्षों से ब्राह्मणों का गांव आप लोगों के बीच में जा रहा हूं। मित्रों, जो लोग बाहर रहते हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाती है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों से हमारी मुलाकात होती है। हम दुख सुख सब में आप लोगों के साथ रहते हैं। लाठी लेकर खड़ी होने की बारी आती है तो आपका गांव पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि आप वीरेंद्र पांडे को अपना बेटा, अपना भाई, अपना समाज का नौजवान और समाज सेवी अगर समझते हैं तो मैं एक बार जरूर कहूँगा कि आने वाला ये जो चुनाव है, विधान परिषद का जो चुनाव है, पटना, नालंदा, नवादा का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें हम लोग को भूमियार एंटी वोट करना है। एक ब्राह्मण भी हम लोग, स्नातक जितने हैं हम लोग, एक ब्राह्मण भी हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जब भी वोट करेंगे तो हम लोग आरजेडी के समर्थक, आरजेडी से टिकट लेने वाले आज़ाद गांधी को हम लोग एक मुश्त वोट करेंगे। मैं अपने समाज से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आपको ऐसी हालत में कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा आग्रह है कि हमने 5 बरस से 7 बरस से आप लोगों का सेवा कर रहा हूं। मैं राजनीति का उल्लू सीधा करने के लिए नहीं, स्वार्थवश नहीं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ठेका लेने के लिए नहीं, सिर्फ मैं अपने समाज की इज्जत आबरू को बचाने के लिए मैं एक बार निवेदन कर रहा हूं कि भूमियार एंटी वोट करें और आज़ाद गांधी को वोट करें। विधान परिषद में एक एक वोट दे करके उनको भारी मतों से हम लोग जिता कर भेजेंगे और ब्राह्मणों के सुख दुख में वो खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको दुख मालूम है। वो भी नाई समाज से हैं, वो भी पचपौनिया हैं, लेकिन सामंतवाद लोग ब्राह्मणों के दुख को कभी नहीं पूछता है। दोस्तों, आप याद करें, आज हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं, वाकई में उन्होंने गरीबों का हक दिलवाया है। लालू यादव ने गरीबों का हक दिलवाया है, तो क्या हम ब्राह्मण के हक नहीं दिलवाएंगे? जरूर दिलवाएंगे। लेकिन जिस खेमा में, जिस संस्था में भूमियार होगा,
उस खेमा में ब्राह्मणों का कोई इज्जत, कोई मान मर्यादा, कोई कुर्सी नहीं, कोई दावा नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप एक बार माननीय लालू यादव के पार्टी समर्थक, युवा नेता तेजस्वी यादव के समर्थक आजाद गांधी जी को एमएलसी के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में भारी से भारी मतों से हम लोग एक वोट दिलवाने का काम करेंगे। हमें कितने भाइयों से बात भी हुई है, हर एक गांव में फ़ोन से, अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करते हुए मैंने फ़ोन से संपर्क किया है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपने 12 बरस से नीरज कुमार यहाँ का विधान परिषद है पटना स्नातक क्षेत्र से, मैं पूछना चाहता हूं कितना ब्राह्मणों को उन्होंने कल्याण किया है, कितना ब्राह्मणों को मदद किया है, कितना ब्राह्मण के बेटों को बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया है, कहाँ यह स्नातक भवन बनाया है, कितना बार नवादा का दौरा किया है, नवादा में किस चीज़ का निर्माण किया है। दोस्तों, कोई जवाब नहीं जुटेगा, सिर्फ भूमियारों का काम होता है। भूमियार का बेटा जाएगा, उसे कुर्सी पर बैठा करके उसको काम मिलेगा, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा जाएगा तो उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। दोस्तों, दुख नहीं मानिएगा, अगर हमारे ब्राह्मण भाई को अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो डायरेक्ट हमसे कीजिए, मैं आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। मित्रों, मैं आज बहुत दुखित होकर कह रहा हूँ, मैं खुल करके क्या कहूँ। जितना भी घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं हमारे समाज के साथ, हत्या की घटनाएं हुई हैं, केस करवाने का घटनाएं हुए हैं, केस में फंसाने का घटना हुआ है, सभी सामंतवाद लोगों ने किया है। मित्रों, आज सब जातियों को सताया है। आज इसके चलते हम गरीब ब्राह्मण बदनाम हैं, हम भिक्षा मांगने वाले, भिक्षाटन करने वाले ब्राह्मण बदनाम हैं। हम कब सामंतवाद थे, हम कब जमींदार थे, हम तो भीख मांगने वाले जात हैं। हम सबों के साथ बैठने वाले हैं, पचपौनिया के साथ बैठकर खाने वाले जात हैं, और हमको सामंतवाद लोग घिसेट रहा है कि ये भी फॉरवर्ड हैं। नहीं मित्रों, मैं उस व्यक्ति को, मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा हूँ जो गरीबों के सुख दुख में काम देने वाले हैं, जो गरीबों के सुख दुख में साथ देगा, जो गरीब ब्राह्मणों के सुख दुख में साथ देगा, मैं उसके साथ हूं मित्रों। और आपको कृष्ण सुदामा की बात याद कीजिए। भगवान कृष्ण सुदामा को निर्बल स्थिति में मदद किए थे। आज मित्रों, इस चीज को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आपको जब भी मदद करेगा तो ही कृष्ण करेगा, वही लालू यादव की पार्टी करेगा, वही आजाद गांधी करेगा, वरना किसी से आशा नहीं रखिए मित्रों, आशा नहीं रखिए। आपसे गुजारिश है कि आप सभी ब्राह्मण बंधु निश्चित रूप से हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका बेटा जिस तरह से 5 वर्षों से 7 वर्षों से बिना स्वार्थ के, बिना कोई सिद्धि, बिना स्वार्थ सिद्ध किए हुए, भावना से ऊपर, गर्षित भावना से ऊपर उठकर आपको मदद करते आया है, आपके बीच में बैठा है, तो इसकी बातों की प्रतिष्ठा को देते हुए, इसकी बातों को समझते हुए एक बार जरूर सोचें और खुल करके माननीय पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी जी को स्नातक बंधु से निवेदन है कि मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय आजाद गांधी।